से हेलो टू द किया कैरेंस क्लेविस। वेल देखिए, ये वीडियो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि इंडिया में दो टाइप के बायर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव होते हैं एंड दूसरे जो काफ़ी वैल्यू कॉन्शियस रहते हैं। एंड जो वैल्यू कॉन्शियस बायर्स है उसके जो नीड्स है वो किया एंड इवन Hyundai ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से कैटर किए हैं। जब से ये 3 साल पहले जो कैरेंस MPV लॉन्च हुई थी तब उसने बेंचमार्क सेट किया था फॉर प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स एंड एज वेल एज फॉर द ओवरऑल अपील ऑफ द कार। एंड अभी अराउंड 3 साल के बाद कैरेंस का थोड़ा अपडेट मिल गया है जिसे हम अभी क्लेविस के नाम से जानते हैं। एंड अभी देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये क्लेविस है वो जो बेंचमार्क है उसे थोड़ा और हाई कर देती है या नहीं। कोई चेंजेस नहीं किए गए, हालांकि जो लेंथ है अराउंड अभी 10 mm बड़ी कर दी गई है, बट जो विड्थ है, जो हाइट है एंड इवन जो व्हील बेस भी है वो सिमिलर ही है, तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। बट फीचर्स के मामले में काफी ज्यादा एड ऑन हुआ है। इंटीरियर लेआउट है वो काफी डिफरेंट कर दिया गया है एंड एज वेल एज जो लुक्स है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सो यस, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये क्लियरली समझ जाए कि किसे ये कार बाय करनी चाहिए या किसे ये कार बाय नहीं करनी चाहिए। एंड अभी ये जानने वाली बात भी रहेगी कि क्या सच में किया कैरेंस क्लेविस एक बेस्ट MPV है इंडियन मार्केट में। तो सब चीज बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। फिर सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन के बारे में। फिर जैसे कि आप इसके फ्रंट लुक से जो है वाकिफ हो ही गए होंगे, काफी स्क्वायर्ड ऑफ लुक है इसका एंड काफी कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक फिनिश में रेडिएटर ग्रिल दिया गया है एंड उसी के नीचे क्रोम फिनिश में स्किड प्लेट भी है। इसमें बाय द वे ADAS सिस्टम भी मिल जाता है जो कि कैमरा प्लस रेडार बेस्ड है। यहाँ पे आप फ्रंट में कैमरा भी दिया गया है एंड आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का LED यूनिट मिलता है एंड ऑल्सो जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको हैलोजन यूनिट मिल जाता है। नाइसली यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, LED DRL दिया गया है एंड ओवरऑल जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है काफी सिंपल ही है, काफी स्क्वायर्ड ऑफ है। फिर जैसे आप इसे साइड से नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि जो ओवरऑल सिलुएट है वो काफी इंटैक्ट है। प्रॉपर जो कैरेंस का सिलुएट है वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। हालांकि यहाँ पे भी जो ड्यूअल फिनिश आप देख पा रहे हो, जो क्रोम एंड ब्लैक पैडिंग दिया गया है एंड ऑल्सो नए डिजाइन लैंग्वेज है फॉर दी अलॉय व्हील्स। ये 17 इंच ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स है। हालांकि बेस वेरिएंट में आपको 15 इंच मिलेंगे एंड देन मिड वेरिएंट्स में आपको 16 इंच मिलेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में एंड यहाँ पे भी नाइस क्रोम फिनिश दिया गया है रियर क्वार्टर ग्लास के लिए। एंड ओवरऑल जो है ये वैसे ही जो किया की कैरेंस थी वैसे ही इसका ओवरऑल सिलेक्ट है। फिर जैसे आप रियर में आओगे तो आप नोटिस करोगे कि इसका सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो इसका टेल लैम्प का जो डिजाइन है वो चेंज किया गया है एंड ऑल्सो जो क्लेविस की बैजिंग है वो ऐड कर दी गई है। एंड यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ही है। आपको यहाँ पर भी जो रियर स्किड प्लेट मिल जाता है, ब्लैक फिनिश है यहाँ पर भी एंड ओवरऑल जो रियर का लुक है वो भी काफी सिंपल है। हालांकि जब ओवरऑल लुक की बात करें तो ऑफकोर्स वो कैरेंस जैसी लगती है बट अभी थोड़ी मॉडर्न लगती है। वेल अगर अभी हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस भी सिमिलर ही है एंड जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ऑलमोस्ट जो सामान है वो ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे प्लेस हो गया है। वेल अगर आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस चाहिए देन आप इजीली जो है रियर सीट को जो है फोल्ड डाउन कर सकते हो एंड एक्स्ट्रा बूट स्पेस भी अकोमोडेट कर पाते हो। फिर देखिए किया कैरेंस का हर वक्त से जो प्लस पॉइंट था उसका इंटीरियर स्पेस मैनेजमेंट एंड फीचर्स एंड एज वेल एज उसका इंटीरियर लेआउट था। सो यस, अभी कैरेंस क्लेविस के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कैसा फील होता है अंदर बैठने के बाद, क्या क्या फीचर्स एड ऑन किए गए एंड ओवरऑल कैसा है ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश अंदर से। फिर जैसे आप एकदम थर्ड रॉ सीट में बैठोगे देन ऑफ कोर्स थोड़ा क्रैम्प्ड अप फील होता है बट यू विल अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू हैव फॉर द 4.5-4.6 मीटर लॉन्ग MPV। देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल यूटिलिटी स्पेस भी है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर भी कप होल्डर्स दिए गए, यहाँ पर भी USB पोर्ट दिया गया है एंड उसके अलावा यहाँ पर भी डेडिकेटेड AC जो है पोर्ट्स दिए गए हैं एंड आप इसे रिक्लाइन एंड जो है वो भी कर सकते हो। सो फॉर किड्स आई थिंक दे वोंट बी कंप्लेनिंग टू मच। देखिए ओवरऑल जो अंदर आने की प्रक्रिया है, बाहर जाने की प्रक्रिया है वो काफी इजी है एंड काफी आप इजीली आप अंदर आ सकते हो। एंड वंस यू कम इनसाइड यू विल नोटिस कि जो ओवरऑल सीट की जो कुशनिंग है वो काफी बेटर है और जो थाई सपोर्ट है वो काफी डिसेंट है। आप नी रूम देखिए मोर देन एडुकेट है, हेडरूम भी काफी डिसेंट है एंड शोल्डर रूम की तो बात ही ना करें तो अच्छा है बिकॉज बहुत ही ज्यादा शोल्डर रूम है। फिर देखिए किया कैरेंस 7 सीट लेआउट में भी आती है, फिलहाल हम 6 सीट लेआउट में है एंड ओवरऑल जो फील है वो जेन्युइनली काफी अच्छा है। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड ओवरऑल जो सीटिंग पोस्चर है, सीटिंग एर्गोनॉमिक्स भी है वो काफी डिसेंट है। प्रॉपर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है इसलिए काफी एरी भी फील होता है एंड उसके अलावा आपको सन शेड्स भी दिए गए हैं। वेल देन उसके अलावा अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो यहाँ पे आप अपना वर्क डेस्क बना सकते हो। हालांकि इतना बड़ा नहीं है, इतना स्टडी भी फील नहीं होता है। तो ये एक काइंड ऑफ गिमिकी है। यहाँ पे आप फोन रख सकते हो। इसके अलावा मैगजीन स्पेस भी दिया गया है, मोबाइल स्पेस भी दिया गया है। आपके पास प्रॉपर ब्लोअर स्पीड एडजस्टमेंट करने के भी फीचर्स दिए गए हैं एंड उसके अलावा अभी इसमें बॉस मोड भी आता है जिसकी वजह से आप जो फ्रंट सीट है ऑल द वे आगे तक ले सकते हो एंड आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ जो नी रूम है वो आप पा सकते हो। बट ओवरऑल अगर हम सीट की क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल कुशनिंग की बात करें, ओवरऑल
जो पोजीशनिंग की बात करें वो जेन्युइनली काफी बेटर है। वेल देन उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये बेसिकली स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एयर की क्वालिटी है इनसाइड द कैबिन वो थोड़ी बेटर रहे। वेल अभी फ्रंट में जाते हैं बिकॉज बहुत सारे चेंजेस वहां पर ही किए गए हैं। वेल जैसे ही आप क्लाविस के फ्रंट सीट में बैठोगे देन यू विल रियलाइज व्हाई यू पेड दैट एक्स्ट्रा मनी फॉर, बिकॉज ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है, ओवरऑल जो कैबिन का फील है वो जेन्युइनली काफी अप मार्केट है एंड काफी रिच फील होता है ओवरऑल। अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट की बात करोगे तो एंड देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर फैब्रिक टच दिया गया है एंड उसके नीचे आप एसी कंट्रोल्स के नीचे भी देखोगे आप ये जो है काफी अच्छा फिनिश दिया गया है। बट हाँ उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है जो कि ओकेश फील होता है। बट अगर हम डोर पैड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको फिनिश दिया गया है एंड उसके अलावा भी यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिए गए हैं। वेल अगर हम जो है थाई सपोर्ट एंड ओवरऑल सीट की बात करें देन ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने रियर में कहा था ओवरऑल सीट की जो कुशन डेंसिटी है वो काफी बेटर है, साइड बोस्टरिंग काफी बेटर है, थाई सपोर्ट भी काफी बेटर है एंड ये जो स्टीयरिंग है जो कि आपने ऑलरेडी सीरोस में देखा ही होगा एंड ये जो स्टीयरिंग है ना ही जस्ट हाइट के लिए बट एज वेल एज रीच के लिए भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। वेल देन अगर हम इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे बड़ा 12.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है जो कि यूज करने में काफी स्लिक है, यूआई यूएक्स भी काफी बेटर है। हालांकि एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी जो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, आपको अभी भी वो वायर के साथ जोड़ के है जो है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले चलाना पड़ता है जो कि थोड़ा इरिटेटिंग है। वेल अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो जो रीडआउट्स है वो काफी सिंपल है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड भी है एंड जो स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो होल्ड करने में काफी बेटर है। आप जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स है बिकॉज ये ऑटोमेटिक वर्जन है, टॉप एंड ऑटोमेटिक वर्जन है जिसमें 7 स्पीड डीसीटी आता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वेल अगर हम और भी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है सनग्लास होल्डर दिया गया है। वेल देन उसके अलावा सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये भी है इसके साथ कि जो एसी के ब्लोअर स्पीड के जो कंट्रोल्स है वो भी मैन्युअली आप यहाँ पे जो फैन स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है एंड ओवरऑल जो स्पेस भी है वो काफी बेटर है। यहाँ पर भी बॉटल स्पेस काफी डिसेंट है, यहाँ पर भी आपको कूल जो है जो कप होल्डर दिया गया है, की रखने के लिए भी काफी अच्छी डिसेंट जगह है। देन उसके अलावा यहाँ पर भी एक पैड दिया गया है एंड यहाँ पर भी काफी यूजेबल स्पेस दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट कोई भी कंप्लेंट आपको एज सच फील नहीं होगी। बट देन अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया गया है एंड ये काफी जेन्युइनली बेटर साउंड करता भी है। एंड अगर उसके अलावा अगर हम सेफ्टी डेक की बात करें लेवल 2 एडा सिस्टम दिया गया है एंड ओवरऑल इसका भी जो फंक्शन है किस तरीके से काम करता है जब हम गाड़ी चलाएंगे तब आपको शेयर करेंगे ही। वेल कैरेंस क्लेविस का और एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट ये भी है इसका जो वेंटिलेट सीट का जो इफेक्टिवनेस है वो जेन्युइनली काफी बेटर है। अभी चलिए गाड़ी चलाते हैं एंड बात करते हैं एंड आपके साथ शेयर करते हैं कैसा है इसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। वेल फाइनली अभी हम कैरेंस क्लेविस चला रहे हैं। वेल देखिए ये कार 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है जिसमें से 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन है और एक डीजल इंजन ऑप्शन है एंड अभी जो हम कार चला रहे हैं उसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल यूनिट है जो कि अराउंड 160 HP का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। फिर देखिए अभी जो इंजन है वो 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स साथ मेटेड है बट यस इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिल जाता है एंड 6 स्पीड IMT यूनिट भी मिल जाता है। अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो स्पोर्टी कहना थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा बिकॉज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है, एज सच कोई स्पोर्टी परफॉर्मेंस नहीं है एंड ये जो गियरबॉक्स भी है इसे स्पोर्टी जो है वाइब पसंद भी नहीं है बट आप इसे डिसेंटली चलाइए, स्मूथली क्रूज करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वेल अगर हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो सिंस रिफ्यूलिंग अराउंड 152 किलोमीटर हमने चला लिया है एंड जो इंडिकेटेड फ्यूल इकोनॉमी है वो अराउंड 8.9 किलोमीटर टू द लीटर है। एंड देखिए अगर आप इसे एकदम प्यार से चलाओगे, आसानी से चलाओगे देन ऑफ कोर्स आपको ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, अप टू अराउंड 14-15 किलोमीटर टू द लीटर आसानी से आपको मिल जानी चाहिए। वेल देन अगर हम ड्राइव मोड्स की बात करें देन ऑटोमेटिक के साथ आपको 3 ड्राइव मोड आते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। देखिए स्पोर्ट मोड में ऑफ कोर्स गाड़ी है थोड़ी पेपी फील होती है, चलाने में भी थोड़ा स्पोर्टी मजा आता है बट मेरे हिसाब से अगर आप इस MPV जॉनरा के साथ अगर स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहते हो देन ऑफ कोर्स आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो। बट हाँ अगर ओवरऑल हम इसके देन सस्पेंशन के बारे में बात करें देन ऑफ कोर्स इस कैरेंस क्लेविस के जो सस्पेंशन है थोड़ा रीट्यून किए गए एंड ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो जेन्युइनली काफी प्लश है, एकदम टायरिंग फील नहीं होता। जो स्पीड बम्स है, जो ओवरऑल जो अंडुलेशंस है वो एकदम इसे आसानी से जो है कैरेंस क्लेविस अब्सॉर्ब कर लेती है। इंजन परफॉर्मेंस में मैं एक चीज बताना भूल गया एंड वो ये है कि जब भी आप इसे एकदम हार्श एक्सीलरेट करोगे देन आप सुनोगे कि जो इंजन का नॉइज है वो कैबिन के अंदर क्रीप इन होता है जो कि थोड़ा इरिटेटिंग फील हो जाता है। वेल देन अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग भी डिसेंट है, प्रेडिक्टेबल है, आपको कोई कंप्लेन ऑन ड्राइविंग डायनामिक्स के बिहाफ में नहीं आने वाली है। 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है एंड ओवरऑल जो ब्रेक का फील भी है
वो काफी प्रोग्रेसिव है एंड काफी कॉन्फिडेंस गिविंग भी है। वेल, अभी सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें लेवल 2 ADAS टेक मिल जाता है एंड इसमें बाय द वे भी 6 एयर बैग्स ये स्टैंडर्ड आने वाले हैं अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। जब भी आप विदाउट इंडिकेशन अगर लेन चेंज करते हो तो ये आपको फीडबैक देता है, जो कि ऑफकोर्स सही फीडबैक ही, इट मेक्स ड्राइवर मोर अलर्ट एंड मोर सेंसिबल एज वेल। एंड मेरा ऐसा मानना है, जो कि मैंने सीरोस की वीडियो में ऑलरेडी कहा, कि लेवल 2 ADAS सिस्टम के साथ लोग जो है थोड़े और सेंसिबल हो जाएंगे और एक जो प्रॉपर प्रोटेक्टिव नेट है वो एक मिल जाता है, एक एडेड सेफ्टी एडवांटेज मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात भी है। सो यस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स, नो प्रॉब्लम्स एज सच। सो यस, क्या है कंक्लूजन इस स्टोरी रिव्यू का? वेल देखिए, किया की जो कैरेंस क्लेविस है वो जेन्युइनली अभी एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है फॉर ऑल दी वैल्यू कॉन्शियस बायर एंड एज वेल एज फॉर ऑल दी MPV बायर्स, बिकॉज देखिए ओवरऑल जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेटर है, फीचर रिच है, इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है, दिखने में भी सिंपल एंड डिसेंट लुक्स है इसका, सस्पेंशन भी जो है वो काफ़ी प्लश है, राइड क्वालिटी में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हैंडलिंग भी डिसेंट ही है, 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप दिया गया है, सो नथिंग complaining on that all behalf as well. So genuinely जिसे भी purposeful, premium and practical MPV चाहिए, then they cannot go wrong with the Carens Clavis MPV. By the way, आपको क्या लगता है Carens Clavis के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड ऐसे सारे रिव्यूज के लिए, अपडेट्स के लिए, न्यूज के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।